साक्षी वरदान दिया है, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। ओम शांति। आज का टॉपिक है याद की फांसी। कितनी मीठी फांसी है ना ये याद की फांसी। फांसी फांसी याद की फांसी, जो हमें दुनिया के विभिन्न प्रकार के फांसियों से बचाती है। संसार में माया रावण ने लोगों के गले में ऐसे दुख के, अशांति के, तनाव के, डिप्रेशन के, विकारों की अग्नि के जाल में, मतलब उनके गले में फांसी का फंदा डाल हर दिन, हर पल, हर समय उनको मारती रहती है, उन्हें मारता रहता है माया रावण। तो इससे तो अच्छा कितना मीठा और कितना प्यारा है बाबा की याद की यात्रा, बाबा की याद में लटके रहना। इसलिए कहा कि बहुत मीठी फांसी है बाबा की याद की। बाबा की याद में हम सदा, हमारा बुद्धि योग सदा ही लगा रहे। इसके लिए हमारे धारणाओं में जो मुख्य धारणाएं हैं, प्योरिटी। बाबा ने एक मुरली में बताया था कि सबसे ऊंची से ऊंची प्योरिटी है किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। जो पिछले सेशन में जो टॉपिक था वायरलेस से वायरलेस, इसमें हमने थोड़ा बताया था, तो इसको यहीं पर हम स्किप करते हैं और आगे दूसरी धारणाओं में है सच्चाई और सफाई, ईमानदारी। सच्चाई एक तो स्वयं से, बाप से, संबंध संपर्क में और सेवाओं में भी। सेवा के लिए बाबा ने बताया है कि कम से कम 8 घंटा ईश्वरी सेवा हमें करनी चाहिए। जितना जितना ज्यादा हम सेवा दिल से और लगन से करते हैं और पूरा टाइम सच्चाई से देते हैं सेवा में, तो हमारा योग भी बहुत पावरफुल लगता है। कभी कभी हमारे मन में ये भ्रांति आ जाती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय मिले योग करने के लिए, फ्रीडम हो तो ज्यादा हम योग करेंगे। लेकिन ऐसा अनुभव बताता है कि ऐसा होता नहीं है। जब हम ज्यादा फ्री होते हैं तो हमारे अंदर आलस, सुस्तीपन आ जाता है और इसका प्रभाव हमारे योग पर भी पड़ता है और उतना स्ट्रांग, उतना पावरफुल योग नहीं लगता है। इसके लिए सेवा का भी बैलेंस बहुत जरूरी है। फिर सच्चाई की बात ये भी आती है कि संबंध संपर्क में हमारे दिल में किसी के प्रति जरा भी निगेटिव भावनाएं,
छल कपट की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या द्वेष की भावना, बिल्कुल दिल साफ स्वच्छ। फिर इसमें हमारे चारों सब्जेक्ट एकदम परफेक्ट जैसे होना चाहिए। अगर योग को हम ऊपर लेवल में ले तो उसका जो आधार है, जो 3 और सब्जेक्ट हैं, ज्ञान का मनन चिंतन, हमारी धारणाएं और सेवा, ये तीनों श्रेष्ठ है। तो इसके ऊपर हमारा योग बहुत पावरफुल होगा, हम हमेशा मतलब उड़ते रहेंगे योग में। तो सच्चाई मतलब कि चारों सब्जेक्ट में सच्चाई आनी चाहिए। फिर आता है भोजन। भोजन इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है निरंतर याद की यात्रा के लिए। भोजन में हम थोड़ा सा इस बात पर शेयर करेंगे। एक बार कोई संदेशी बहन ने संदेश लगा मतलब भोग लगा रहे थे बाबा को। तो वो भोग में भोजन के साथ जो भोग रखा था उसके साथ पानी भी रखे थे, भोग लगा रहे थे। तो सामने बैठी एक माता जी थी, उनके मन में बार बार आ रहा था कि जैसे ही भोग बाबा को लग जाएगा तो मैं पानी पीऊंगी, वो वाला जो पानी रखा है। फिर संदेशी बहन जब वतन में गई, बाबा को भोग स्वीकार कर रही थी, तो बाबा ने वो पानी को स्वीकार नहीं किया। बाबा ने बताया कि जाओ उस बच्ची को वो पानी पिलाओ। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसमें आसक्ति गई ना, तो वो झूठा हो गया, एक तरह से वासनाएं गई उसमें। तो हमारा रिफाइन योग हो, बिल्कुल क्लियर योग हो, तो हमारा भोजन पर बहुत ही अटेंशन रखना है। भोजन के मामले में हम इसका केवल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं खुद के, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसे हम भोजन करते हैं कहाँ भी, तो आपस में स्नेह और प्यार रहता है सभी भाई बहनों का, तो कोई न कोई हमें देते हैं कि ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। परंतु कभी न कभी वो हमारे लिए बहुत नुकसान करता है, खास करके हमारी ब्रह्मचर्य की धारणा के लिए। ऑलरेडी हम सभी के अंदर कोई न कोई मन की बीमारियां है ही है। किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, हमारे में भी है अपने अंदर। अगर हम औरों का ले रहे हैं तो कितना हम मतलब कि हमारे अंदर कितना वो नुकसान करता है वो। तो कभी कभी हमको इसका बहुत, इस मामले में तो बाबा ने हमको पहले से स्ट्रिक्ट बनाया है, लेकिन कभी कभी लोगों के नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है इसमें। हमने इसमें एक्सपीरियंस ये किया है कि पहले के जब यहाँ हम मधुबन में आए तो लगभग 4-5 वर्ष तक इसमें एक्यूरेट धारणा थी। बाबा की याद में भोजन करना, कैसे बाबा को आह्वान करना, कभी बच्चा बनकर उनकी गोद में बैठ के भोजन करना, कभी उन्हें बच्चा बनाकर उन्हें खिलाना, कभी रू रिहान करना। तो ये सारी बातें लगभग 4-5 वर्ष तक चलती रही। और जैसे जैसे हमारे यहाँ पर जान पहचान होने लगी, फिर ग्रुप में भोजन करने लगे, तो ये धारणाएं कमजोर होने लगी। जब तक अनजान थे तो कोई डिस्टरबेंस नहीं था, तो ये भी मतलब अपना ही एक प्रॉब्लम, दूसरे का नहीं है इसमें। फिर दूसरे जो भी प्यार से दे वो खाना स्वीकार किया। फिर यहाँ पर हमारी धारणाएं, यहाँ हमने एक एक्सपीरियंस किया कि जब हम सिर्फ और सिर्फ जो बाबा का भोग लगाया हुआ भोजन है वो हम लेके करते 4-5 वर्ष तक, तो जैसा कि एक संस्कार बना लिया था कि बाबा को आह्वान करना, बाबा का, फिर उन्हें भोजन स्वीकार कराना। तो ये स्पष्ट बाबा अनुभव कराते थे। जब हम भोजन उनको मुख में डालते थे तो बाबा बहुत प्यार से उसे स्वीकार करते थे। लेकिन यदि कोई भाई मतलब कि सेल्फ प्रिपेयर्ड मतलब कोई सब्जी या कुछ देते थे, वो बाबा को स्वीकार कराता, तो कभी कभी वो स्वीकार करते थे, कभी कभी मुख फेर लेते थे। ऐसा अनुभव होता था। कभी कभी हम उन्हें दे रहे हैं बाबा की याद में, बाबा मुख में लेते नहीं थे। तो ये हमने मतलब इसके पीछे का ये भाव जानने का प्रयास किया कि कहीं यह अपनी भावना तो नहीं है, या सच में बाबा स्वीकार नहीं करते हैं। अब इसको कैसे क्लियर करें कि ये ऐसा तो नहीं कि हमारे मन की भावना है कि बाबा कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, खुद
खुद सोच रहे हैं, खुद ही खुद विजन क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बार हम जब सेवा कर रहे थे तो सेवा में वैरायटी प्रकार के स्वभाव संस्कार के भाई बहन आते हैं सेवा में हमारे यहाँ। तो उनके साथ मतलब सेवा करानी होती है। तो एक भाई थे, वो थोड़ा सेवा में थोड़ा एक्यूरेट नहीं थे, तो हमारे प्रति नया नया था हम भी उस समय, तो एक्यूरेट नहीं था भाई। तो सेवा भी ठीक ढंग से नहीं करते, तो कुछ अगर बोल दे तो फिर उल्टा भी बोलते थे। तो उस दिन वैसा ही हुआ, तो हमारे मन में थोड़ा सा निगेटिव उसके प्रति आने लगा, व्यर्थ चलने लगा वो भाई के प्रति। फिर जब भोजन करने गया तो उन दिनों में मैं मोस्टली फीका भोजन काफी लंबा समय तक करता आया। अभी तो मिर्ची वाला करता हूं, तो मिर्ची वाला भोजन नहीं करता था। तो उस दिन जहां फीका भोजन रखा रहता है वहीं से मैं भोजन लिया, लेकिन दाल में भी सब्जी में भी बहुत ज्यादा मिर्ची थी उस दिन। तो बाबा को मैं ऐसे ही पहले की तरह हमेशा भोजन स्वीकार करा रहा हूं। बाबा भोजन स्वीकार कर रहे हैं, बाबा ऐसे लग रहा है जैसे मुस्कुरा रहे हैं, और मुझे मिर्ची लग रही है। मैं बोला मैं फीका भोजन लिया, फिर भी मुझे मिर्ची क्यों लग रही है? फिर बाबा को मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं ऐसे बाबा से रूरियान कर रहा हूं, बाबा आज क्या बात है आप मुस्कुराए जा रहे हैं? मिर्ची पसंद है क्या ऐसे? तो उसके बाद ऐसे रूरियान करते करते भोजन कर रहा था, तो मुझे सहसा अचानक रियलाइज हुआ कि हमने वो भाई के प्रति व्यर्थ और नेगेटिव सोचा है ना, तो शायद इसके लिए बाबा हमें मिर्ची खिला रहे हैं ऐसे। तो बाबा को मैंने बोला अच्छा ये बात है। तो फिर हमने बोला कि अच्छा इसका मतलब मैं व्यर्थ और नेगेटिव करूंगा तो आप मुझे मिर्ची खिलाएंगे ऐसे। तो ये थोड़ा तकरार सी होने लगी, तो मैं ऐसे संकल्प करने लगा कि हाँ आप मुझे जितना ज्यादा मुझे मिर्ची खिलाएंगे मैं उतना ज्यादा व्यर्थ करूंगा, सोचूंगा व्यर्थ, देखता हूं कितना मिर्ची खिलाते हैं ऐसे। यही जब रूरियान चल रहा था तो सडनली एक भाई एक कटोरी मिर्ची लेके मेरे सामने रख रहे, खा मिर्ची खाना, ये मिर्ची लो सच में। तो फिर हमने बोला शिव बाबा ये तो, फिर मैंने बाबा को सॉरी बोला कि बाबा सॉरी अभी व्यर्थ नहीं करूंगा। तब उस दिन हमें ये अनुभव हुआ कि जो हमें विजन क्रिएट ऑटोमेटिक होते हैं वो सच में वो बाबा का रिस्पॉन्स रहता ही रहता है। तो इसलिए भोजन पर हमें बहुत ज्यादा अटेंशन देना है और ज्यादा करके एकांत में भोजन करना अच्छा है। फिर नेक्स्ट आता है सभी इसके बारे में चर्चाएं तो अक्सर होती रहती है कि निरंतर याद के लिए बाबा की हमेशा बुद्धि योग बाबा में लगा रहे, तो ज्ञान का मनन चिंतन हमेशा हमें हमारे मन में होना चाहिए। मुरली का मनन चिंतन, ज्ञान का मनन चिंतन। फिर स्वमान का अभ्यास। अब तक हमें ज्ञान में चले 13 इयर्स हो गए, लेकिन अब तक जो पुरुषार्थ की गाड़ी थी हमारी विदाउट सोमान की थी, क्योंकि सोमान का हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, ये सच्चाई है। हमने 1 ईयर तक 108 बार विभिन्न प्रकार के सोमान भी लिखे, लेकिन एक्चुअल में सोमान क्या होता है ये हमें अब जाके जब हमें 15 डेज का रेस्ट मिला था कोरोना में, तो इसमें हमने रियलाइज किया। तो इसको फिर कभी काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर कभी टॉपिक में इसको ऐड करेंगे सोमान के बारे में। तो जब आत्मा में कोई किसी तरह का कोई नेगेटिविटी नहीं रहती है, बिल्कुल तरह से आत्मा संतुष्ट रहती है। संतुष्टता इसमें कि हाँ हमने कोई भी अवज्ञा नहीं की है, बाबा का कोई उल्लंघन नहीं किया, इस पूरा श्रीमत पे चल रहे, आत्मा पूरी संतोष में संतुष्टता में। तो उस आधार से आत्मा का जो उड़ान होती है बहुत वंडरफुल, बहुत पावरफुल होता है। ऐसे ऐसे अनुभव, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि जो हमने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचे होते हैं, रियल में सभी का अनुभव होगा। तो जब हम यहाँ आए मधुबन की धरनी, तो ऐसे ही पावरफुल योग तपस्या से उड़ान भरी। तो ऐसे ही हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर योग का प्रयोग कर रहे थे। ये हम बाद में इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके। तो बहुत मतलब ये व्यक्तिगत तौर पर नहीं था, ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पर योग का प्रयोग कर रहा था। तो काफी दिन तक योग का प्रयोग करने के बाद में मन में एक संकल्प आया कि जो कर रहा हूं वो एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा। तो बाबा तो करण करावनहार तो बाबा है, हर संकल्प को बाबा पता कर लेते हैं, पता पड़ जाता है उन्हें। तो नेक्स्ट दिन ही
जब हम अमृत वेले उठे, उन दिनों में अमृत वेले 3:30 बजे उठता था। तो अमृत वेले उठने के जस्ट एक क्षण पहले, 1-2 क्षण पहले, जब जागने की अवस्था में था, न जागा हुआ था न सोया हुआ था, तो एक दृश्य दिखा हमें स्वप्न की तरह से कि बहुत सारे न एक स्थान पर बम ब्लास्ट जैसा ब्लास्ट हो रहा है, चारों तरफ आग फैल रही है ऐसा। तो फिर हमने बहुत गौर से देखा क्या है, बम है क्या है। तो फिर देखा वो गैस सिलेंडर फट रहे बहुत सारे। ये दृश्य देखा, फिर मैं उठ गया, उठ के बैठ गया, बाबा को गुड मॉर्निंग किया। फिर हमें ऐसा लगा कि शायद कहीं दुर्घटना होने वाली होगी, कहां पर भी, ये तो पता नहीं कहां होगी। तो मनसा सेवा किया पहले बेड पर ही, बाबा से वतन में जाकर के साइलेंस का, सुख का, सब जो शक्तियां लेकर के अग्नि तत्व को पूरा प्रकाश देने का सेवा किया 5 मिनट तक। फिर आया, अमृत वेला किया। फिर उसके बाद में सारे दिन में जब जब भी ये ख्याल आता था कि उस दुर्घटना का जो होने वाला था, तो मन में जैसे ही आता था तो तुरंत ही मन बुद्धि एकाग्र करके वो सेवा करने लगता था। ये सारा दिन में प्रोसेस चलने लगा। उन दिनों में मई या जून का महीना था, गर्मी का मौसम था, शायद अप्रैल था। तो शांति स्तंभ पर योग होता था। तो शांति स्तंभ पर योग कर ही रहा था, 8 बजने वाला था, उसके 10 मिनट पहले ही बहुत ही पावरफुल थॉट आने लगा। फिर वो विजन हमें दिख गया, वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट का। तो बहुत पावरफुल थॉट ये आया कि हो न हो, शायद पांडव भवन में ऐसा कुछ होने वाला हो। जब ये पावरफुल थॉट आया तो फिर बाबा दम योग में तो था ही, बाबा की याद में, फिर फरिश्ते रूप में आकर के बाबा से सारी शक्तियां लेकर के पूरे पांडव भवन को सुरक्षा कवच में ऐसे करने का ये प्रयोग करने लगा। फिर जितने भी सिलेंडर थे मधुबन में, अभी तो पाइपलाइन बिछा दे, अच्छा है, उन दिनों में पाइपलाइन नहीं था। तो सभी को ऐसे सकाश दे रहा हूं कि ताकि ब्लास्ट नहीं हो। और जिस समय ये प्रोसेस चल रहा है, बाबा जब ये भाई से करा रहे थे, इस आत्मा से योग करा रहे थे, तो जहां चाय बनाते हैं मधुबन निवासी भाई बहन, वहां पर एक्चुअल में उस समय गैस सिलेंडर में आग लग चुका था, पाइप जल के एकदम नीचे एकदम पहुंच चुका था। वहां अफरा तफरी मची हुई थी और हमें इसका पता नहीं था। और यहाँ हम योग कर रहे हैं। जब योग पूरा हुआ 8 बजे के बाद जो ट्रैफिक कंट्रोल आता है, वो बजने के बाद जब भोजन के लिए गए तो वहां देखा भीड़ मची हुई थी वहां पर। और कोई भाई बहन वो आग बुझाने वाले से भी वो किए थे, पूरा नीचे फैला हुआ था। जब वो दृश्य देखा हमने तो एकदम आंख में ना आंसू आ गए कि बाबा हमें क्या से क्या कराना चाहते हैं हमें रियल में। तो हमें लगा कि जो हम योग का प्रयोग करते हैं वो रियल में वो वास्तविकता होती है, कोई कल्पना नहीं होती है, सच्चाई होती है उसमें। तो ये अनुभव मतलब कि उस दिन बाबा ने कराया। तो एक तो आत्मा के अंदर पूरी तरह से संतुष्टता होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मन बुद्धि। दूसरा एक असंतोष का भाव भी होना चाहिए। संतुष्टता इसमें कि हाँ पुरुषार्थ जो कर रहे हैं एक्यूरेट कर रहे हैं, कोई किसी के प्रति मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसमें संतुष्टता। लेकिन जो हम प्राप्तियां हो रही है, जो हमें अनुभव हो रहे हैं, बाबा करा रहे हैं, उसमें सदा ही असंतोष का भाव बना रहना चाहिए। क्योंकि मन का एक ऐसा स्वभाव है कि यदि हमने कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ लक्ष्य रखा है योग करने के लिए, समझो कि यदि हम आज का हमें लक्ष्य रखें कि आज की योग में हम आत्मा का डीप रियलाइजेशन करना चाहते हैं, अगर बाबा वो अनुभव करा देते हैं, समझिए कि 10 मिनट तक वो अच्छा अनुभव हो गया और हम यदि पूरी तरह से उसमें बहुत खुश हो गए, बहुत ज्यादा, मतलब संतुष्टता उसके अंदर आ गई, तो मन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। मन क्या सोचता है कि बस अभी इतने में खुश हो गया है, अभी इसका मतलब मेरा काम पूरा हो गया, मन सो जाता है ऐसे में। इसलिए मन को कभी भी अंदर संतुष्टता नहीं आने देनी चाहिए। हमेशा उस समय जैसे ही हमें अनुभव हो, हम इसमें एक्सपीरियंस करें कि जैसे ही अनुभव, किसी चीज का अनुभव हो, बाबा को तुरंत थैंक्स करना, उस चीज को बाबा को अर्पण कर देना कि बाबा आपने जो हमें ये प्राप्तियां कराई है वो हम सेवा में यूज करेंगे। बाबा का स्टैंप लगवा देना उस पर तुरंत, ताकि उसमें कभी भी मैंपन या अभिमान नहीं मिक्स हो।
दूसरा सेकेंड स्टेप की मन को तुरंत ही मोटिवेट करना कि अभी आपने जो अनुभव कराया आपके थ्रू, ये बहुत ही अच्छा करा, अच्छी बात है, लेकिन अभी ये जस्ट हमारी ये यात्रा आरंभ हुई है, अभी बहुत लंबी मंजिल है, इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है आपको। तो इसमें मन का मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि अगर मन एक बार सो गया, हम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, बखान भी कर रहे हैं इधर उधर, तो मन एक बार सो गया ना, तो सेम एक्सपीरियंस का अनुभव करने के लिए हमें वर्षों लग जाते हैं उसका अनुभव करने के लिए। इसलिए मन को बार बार मोटिवेट करते रहना इसमें। नेक्स्ट है, जब हम ज्यादा हमें उमंग उत्साह आता है, ज्यादा योग करने लगते हैं, ड्रिल करने लगते हैं, तो एक साइड इफेक्ट होता है, ज्यादा योग करने में ब्रेन में खिंचाव आने लगते हैं। और ब्रेन में जब ज्यादा खिंचाव होता है, ज्यादा स्ट्रेस होता है, जैसे ज्यादा योग करते हैं, ज्यादा रात को जगते हैं, तो उसका सीधा सीधा कनेक्शन ब्रह्मचर्य पर पड़ता है, कुप्रभाव उसका पड़ता है। जब ब्रेन, क्योंकि मन के लेवल पर तो है ही ब्रह्मचर्य की धारणा, ब्रेन का भी कनेक्शन होता है। ब्रेन अगर मतलब डिसबैलेंस नहीं है तो उसका कनेक्शन ब्रह्मचर्य की शक्ति पर भी पड़ता है। तो और दूसरा ये हमने देखा है कि बहुत से भाई बहन बहुत अच्छे योग करते हैं, योग करना भी चाहिए, रात दिन देखते हैं योग करते हुए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखा गया है कि उनका जो व्यवहार होता है वो बहुत रूखापन होता है, वो प्यार भरा नहीं रहता है, थोड़े थोड़े बातें में चिड़चिड़ापन आ जाता है। खुद हम भी इसके शिकार थे पहले, थोड़ी थोड़ी बातें में गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना। तो एक बार बाबा मिलन हम कर रहे थे शांतिवन में, तो बाबा ने भी इस बात का इस बारे में बताया था कि अच्छा बच्चे बहुत ज्यादा योग करते हैं तो चिड़चिड़ापन होता है, ऐसे बाबा ने पूछा था। तो हमें लगा कि हाँ ये तो मेरा ही प्रॉब्लम है ऐसा। तो इसका हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे काफी समय से, कि बाबा कहते हैं कि निरंतर याद भी करना है, 8 घंटे तक चार्ट पहुंचाना है। दूसरा, ब्रेन थकता है तो चिड़चिड़ापन आता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो बहुत इस पर सर्च करते करते हमारे हाथ में एक दिन बुक लगा, काम विकार पर विजय, जो आपका उस दिन टॉपिक था सुखदेव भाई जी। तो वो उसमें हमने एक चीज एक पेज पर देखा, वो पहले हमें बताना पड़ेगा इस संदर्भ में। उसमें जगदीश भाई जी ने एक बहुत ही अच्छी मतलब इंफॉर्मेशन दी है उसमें, कि बाहर की दुनिया में जो लोग हैं, जो युगल हैं, जो मतलब कि काम विकार में जाते हैं, तो ब्रेन से वो एनर्जी, जीवन शक्ति नीचे जाती है, वो खाली होता है ब्रेन, जिसकी वजह से वो, अगर वो ब्रेन ज्यादा खाली हो तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन उसका रिकवर कैसे होता है, ये जब उनका आपस में स्नेह प्यार रहता है। तो स्नेह और प्यार जो होता है उसमें कुछ हार्मोन्स के बारे में उन्होंने बताया था, हम भूल गए हैं। हाँ, तो क्या चीज, इंट्रोफमाइन। अच्छा, तो वो जब सिक्रेशन होता है तो वो उसको रिकवर करता है, तो उससे ऐसे वो ब्रेन में खिंचाव नहीं होता। तो यहाँ हमने उसका ये देखा कि जब हम योग ज्यादा करते हैं तो ब्रेन की एनर्जी यूज होती है। ये हमें बहुत बाद में पता पड़ा, सूरज भाई जी क्लास में बताए थे एक बार कि ब्रेन की एनर्जी यूज होती है। तो वो जो एनर्जी यूज होती है उसे रिकवर करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा बाबा से सर्व संबंधों से प्रेम की अनुभूति करना बहुत जरूरी है। जितना जितना हम उनसे हर संबंध से प्यार गहरा, कभी बाबा का बच्चा बन करके गोद में बैठ जाना, उनका हाथ सिर पे अनुभव करना, या उनके उपकारों का याद करके उनको वो प्यार में लवलीन हो जाना। हाँ, वो प्यार की जितना गहरा फीलिंग करेंगे वो रिकवर होता है ब्रेन उसमें, तो फिर उसमें थकावट नहीं आती है। दूसरा, एक ज्ञान का मनन चिंतन, जो हमारे पहले बिल्कुल नहीं था, वो तो आपके सानिध्य में आया आप लोगों के, तो ये चिंतन चलने लगा। केवल पहले ड्रिल ही करना, योग ही करना इसमें था, तो ब्रेन में ज्यादा खिंचाव महसूस होता था। तो अगर इस तरह से हम बाबा से सर्व संबंध से प्यार का अनुभूति करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही एक खुशनुमा जीवन हो जाता है, एक चेहरे पे अलग सी चमक हो जाती है, हमारा व्यवहार में बहुत शालीनता आ जाती है, सभी के साथ हम घुल मिल के रहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सबसे अच्छी बात सीखी है सुशील भाई जी से, कि कैसे सबसे मिलनसार होकर रहना, सदैव खुश होकर रहना, जो हमारे में बिल्कुल नहीं था पहले।
उसके नेक्स्ट है जो निरंतर बाबा के याद में रहे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये जो हम बताने जा रहे हैं कि संसार के दुखों के प्रति हमारे अंदर कितनी भावना है, उनको दुखों को कितना हम फील कर रहे हैं, उनके प्रति कितना कल्याण की भावना है, हमारे अंदर कितनी ने तड़प है, कितनी आग लगी है अंदर। वो जो आग है ना, वो रात दिन सोने नहीं देती है। वो निरंतर याद के लिए अगर आलस भी करते हैं तो वो जो लक्ष्य रखे हैं वो लक्ष्य पुकारता है हमें कि क्या कर रहे हो, उठो जागो। तो ये जो बाबा ने इस भाई के अंदर बचपन से ही यू भरा हुआ था। और जब 16-17 की एज में था तो आसपास के लोगों में जो कलह क्लेश था, जो मारा मारी थी, जो भ्रष्टाचार था, जो माताओं बहनों के प्रति जो दुष्कर्म के समाचार सुनने में आते थे तो हमारे मन को बहुत ही विचलित करते थे। रात रात भर पूरा ही उसके चिंतन में चले जाते थे कि क्या करना है, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं इन्हीं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। बहुत तड़प होती थी अंदर से, लेकिन कोई भी लक्ष्य नहीं मिलता था क्या करना है। इस प्रोसेस में जब चिंतन चलता था तो एक क्लाइमेक्स आया बहुत ऊंचा, बहुत ज्यादा मन में आया। तो ये आया कि अभी घर छोड़ देना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, देखना चाहिए संसार को, और फिर वहां घर में रहेंगे तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये जब दृढ़ संकल्प आया तो हमने टॉस किया, घर से बाहर भाग चलूं। तो टॉस में आया कि हाँ भाग चले जाना है। तो हमने अपना सूटकेस पैक किया और एक लेटर लिखा घर में कि हम जा रहे हैं बाहर, हमें कोई ढूंढना नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा समय पर। और घर से निकल गया। कहाँ जाना है, किधर जाना है, किसके पास जाना है, कोई डिसाइड नहीं किया। बस एक मैप लिया था पूरे भारत का, कहाँ कहाँ घूमना है। तो निकल गया ट्रेन में, कुछ पैसे लिए अपने सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट भी लिए कि कभी काम आएंगे। तो बाहर निकल गया तो बहुत जगह पर हमने भ्रमण किया, अल्मोड़ा, नैनीताल, लखनऊ, दिल्ली, ऐसे। तो फिर अब पैसे कम पड़ने लगे तो फिर सोचा कि अभी जॉब करने पड़ेंगे, नहीं तो कहाँ कैसे अपना खर्च चलाऊंगा। तो एक बार शायद कहीं से मैं दिल्ली की तरफ आ रहा था, ट्रेन में बैठा था, तो कोई जान पहचान तो नहीं थी कौन मुझे जॉब देगा। तो ट्रेन में एक भाई आया, कोई सी स्टेशन पर बैठा हो, तो हमारे पास सीट थी तो मैंने उसको अपने पास बिठाया। फिर ऐसे जान पहचान हुई तो हमने थोड़ा बताया कि हमें जॉब के लिए सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूं ऐसे। तो वो बोला कि ऐसे ही बोला कि हमारे पास चलोगे। बहुत हमसे इम्प्रेस हुआ था, दोस्ती जैसा हो गया था। तो मैं बोला अच्छी बात है, हमको अपने पास ले चलेंगे तो एक ठिकाना तो मिलेगा कम से कम। तो दिल्ली जब उतरा तो फिर मैं बोला कि हमको आपके पास, हमें आपके साथ चलना है। तो वो थोड़ा सा झिझक गया। वो बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था यार, आप तो सच में मेरे पीछे पड़ गए कि मेरे साथ चलना है। फिर बोला कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में अपने घर से निकला हूँ, कहीं मुझे कहाँ जाना मुझे पता नहीं है, बस थोड़े दिन तक जॉब करूंगा, फिर आपके पास से मैं चला जाऊंगा। तब उसको फेथ हुआ थोड़ा। फिर उसने बोला कि देखो भाई, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन हो, कैसे हो, मैं आपको अपने साथ तो ले चलूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, कभी मेरे साथ विश्वासघात नहीं करना। ऐसा नहीं कि मेरे घर पे आओ, कुछ सामान लेकर आप भाग जाओ। तो हमने उसके कंधे पर हाथ रखा और विश्वास दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको डाउट ही है तो बस एक काम करो कि हमारा जो सामान है, एक सूटकेस था, एक पीठ पे बैग था, ये बस अपने घर में रख देना, बाकी हम अपना कमरा ढूंढ लेंगे, अपना कहाँ रहना ढूंढ लेंगे। तो उसके साथ गया उसके घर पे। तो केवल भाई भाई लोग रहते थे, बाहर से आके जॉब करते थे वो लोग। तो ले गया, हमारे विश्वास को देख करके विश्वास हुआ तो ले गया घर में। अब सबको बता दे, घर में जो थे फ्रेंड्स उसके थे, मतलब कि 5-6 भाई लोग ही थे जो उसके गांव से आके जॉब कर रहे थे। तो ये बोला कि उसने बताया कि बताना नहीं कि मैं अनजान जगह से आया हूँ, बताना कि फ्रेंड हूँ मैं इसका। तो उसने बताया कि ये मेरा दोस्त है, ये भी कुछ दिन रहेगा। इसके बाद में वहां रहने लगा। फिर अब पैसे के लिए, कमाने के लिए क्या करना है, तो जॉब ढूंढ रहा था तो नहीं मिल रहा था। तो वो जो भाई था वो मकान बनाने का काम करता था, घर बनाने का।
तो वो बोला कि हमारे साथ मजदूरी करोगे, मैं तो मिस्त्री करता हूँ। तो ये मुझे थोड़ा शौक लगा कि ईंट उठाना, लेकिन पैसे नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने मतलब कि स्वीकार एक्सेप्ट कर लिया, हाँ चलो मैं चलता हूँ। कई दिन तक जॉब ढूंढा, नहीं मिला। तो 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक हमने ईंट उठाया, सीमेंट उठाया, हाथ से खून बहने लगते थे। ऐसे जब खून हाथ से निकलते थे, उंगली से होते, मैं बहुत गर्व मतलब फील करता था, वाह कुछ तो किया है हमने। तो फिर सोचता था कि पहले तो बाप की कमाई पर इतना उड़ाते नाच करते था, अभी खुद कमा के देखो कैसे पैसे आता है। ऐसे 1 हफ्ते तक किया, फिर बाद में हमने जॉब ढूंढ लिया एक फैब्रिकेशन वर्क में। हाँ, मैं जो गया था स्थान पर, वो दिल्ली में नहीं था, दिल्ली बॉर्डर पर एक बहादुरगढ़, बहुत प्यारा स्थान है, वहाँ की बात बता रहे हैं, बहादुरगढ़ में। तो वहाँ पर जॉब ढूंढा एक फैब्रिकेशन वर्क में, वहाँ हमें सुपरवाइजर का जॉब मिला। फिर अभी मन में ये भी था, संडे को छुट्टी मिलती तो आसपास घूमता था। कभी वहाँ के एक सिटी था रोहतक, कभी नजफगढ़, कभी फरीदाबाद, और एकांत में रहता था कि वो मेन लक्ष्य था हमें जीवन में क्या करना चाहिए। और हर दिन का एक डायरी मेंटेन करता था, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया, हमारे मन में क्या क्या भावनाएं आई समाज के प्रति, देश के प्रति। कभी ठंडा तो नहीं पड़ रहा है, वो हमेशा किस व्यक्ति से कैसे मिलता था उसका भी वर्णन करता। हमने मुंबई में वहाँ से आया तब तक लिखना चालू रखा था, ज्ञान में आने तक। तो वहाँ हमने 2 वर्ष तक निकाले। फिर हमें कोई लक्ष्य नहीं मिला, तो फिर मैं मुंबई बड़े भाई जी के पास आ गया। वहाँ फिर हमने आईटी फील्ड में अपना कैरियर अपनाया। फिर भी लक्ष्य के प्रति ने वो अंदर से मन खाता था क्या होना चाहिए। फिर जब हमने कोर्स किया और ये निश्चय हुआ कि भगवान आके ये बढ़ा रहे हैं, तो सच माने उस दिन जैसे कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, इतना उमंग उसाया, या करके चिल्लाया कि अभी हमें हमारा लक्ष्य मिल गया, अभी हम कुछ करना है ऐसे। उसके बाद से कोर्स करने के बाद ही, कोर्स करते करते ही हमारे बहन जी ने मनसा सेवा के बारे में बताया, तो और ही खुशी आया। और उसी दिन से हमने मनसा सेवा चालू कर दिया, जैसे ही कोर्स करते करते ही। और मनसा सेवा चलते फिरते उठते बैठते मनसा सेवा करता था। हमने जो मनसा सेवा में फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट किया था योग के प्रयोग का, हमारे लौकिक माता जी गांव से फोन किए थे, तो ऐसे हालचाल लेने के लिए। फिर उन्होंने बताया कि गांव में हम गाय थी घर में, उसका तबीयत खराब है। हाँ, तो हमने पूछा क्या हो रहा है, तो मम्मी ने बोली कि वो ब्लीडिंग हो रहा है ज्यादा, वो बहुत ट्रीटमेंट किया, ठीक नहीं हो रहा है। तो ये भाई ने बोला कि हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं है। और चलते फिरते, मतलब जॉब के लिए जा रहा था सेंटर से निकल के, चलते फिरते ही योग का प्रयोग करना चालू किया। वतन में गाय को भी इमर्ज किया, बाबा से शक्ति लेकर उसको स्कैन किया पूरी तरह से। बाबा नहीं करा, ये कहाँ हमें पावर थी। तो वो ना अभी तुक्का लग गया, कैसे ठीक हो गई। अगले दिन मम्मी का फोन आया कि क्या किया तुमने, ठीक हो गई। उसने सुन रखा था कहीं सेंटर पे कहीं सत्संग में जाता है, तो इस बात का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने भी फिर कोर्स किया और ज्ञान में चल पड़े। तो उसके बाद से जैसे ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऐसा अनुभव हुआ, तो बहुत ही उमंग उत्साह अंदर आया। फिर तो योग की पूरा उड़ान, रात दिन चलते फिरते, सारा समय ट्रेन में, बस में, बस मनसा सेवा, पूरे मुंबई को मनसा सेवा, सारे वर्ल्ड को मनसा सेवा, रात दिन एकदम से हमेशा मन बुद्धि में यही रहता था। और जब घर पे आता था, जो संबंध संपर्क में लोग रहते थे, उनसे डिबेट, ज्ञान समझाने के लिए हमेशा तकरार कि भगवान आ चुका है, ये हो, और कैसे किसको समझाना, ये मतलब कि 24 आवर। जब सोता था ना रात को, तो उस समय भी पूरी रात बाबा की सर्च लाइट जैसे मिलती थी एकदम से, बहुत गारा, कभी कभी इतना पावरफुल सर्च लाइट होती थी कि हम जग जाते थे उठ के। फिर अमृत वेला लेकिन नहीं कर पाते थे। अमृत वेला मतलब कि सुबह जॉब के लिए निकलना, सेंटर मुरली सुनना, निकलना, सारे दिन में रेस्ट नहीं करना, आईटी फील्ड में पूरा मुंबई में ट्रेवलिंग करना ट्रेन में। तो
अमृत वेले के लिए, और रात को मुंबई में 11:30-12 बजे सोना, हर दिन का खाना बनाना खाना, ये होता। फिर अमृत वेले अलार्म भी लगाता था, लेकिन खुद कब अलार्म लगा के सो जाता था मुझे पता नहीं पड़ता था, वो तो घर वाले बताते कि अलार्म बजा बंद करके सो गया। तो फिर सेंटर पर बहन जी हाथ उठवाते थे, कौन कौन अमृत वेला किया, नहीं किया। अभी तो सभी लोग हाथ उठाते तो शर्म आती थी हमको कि अमृत वेला हमने किया नहीं। तो फिर बाबा से रोता था कमरे में कि हमसे अमृत वेला नहीं होता है, क्या करूं। तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद अमृत वेले ना, जैसे कि 4:45 को अमृत वेले पूरा होता है, 4:44 को भी अगर नींद खुल गई तो एक झटके में उठ के वो तुरंत ही परम धाम बाबा को, तो बाबा को गुड मॉर्निंग करना। और फिर जब सेंटर पे जाता था तो बहन जी पूछती थी कौन अमृतला, मैं पहले हाथ उठाता था, मैंने अमृतला किया है। तो कभी 4:43 का उठता, कभी 4:40। बस 1-2 मिनट ही तो 1-2 मिनट ही करता था, उसमें बहुत खुशी हो जाती थी कि हाँ अमृत वेला हमने किया है। हाँ, आज्ञा का पालन हुई। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। एक बार हमारे सेंटर पर वहां पर दादी जानकी जी आए थे और उसमें उन्होंने भी हाथ उठवाया, तो हमने उस दिन संकोच किया कि 1 मिनट के लिए हाथ उठाऊं। तो आगे ही बैठा था, तो दादी जी का ऐसा एक्सप्रेशन आया, ऐसे छी ऐसे करके। उस दिन मेरे को दिल में बहुत लगा, बाबा का मैंने बहुत रोया जाके मैं, दादी ने ऐसे किया हमको। उस दिन हमने पावरफुल संकल्प लिया कि अगर रात को नहीं सोऊंगा तो क्या हो जाए, बहुत ज्यादा मर जाऊंगा ना, मरना ही अच्छा है मेरे लिए। और उस दिन संकल्प लिया कि कैसे भी करके 4 बजे नहीं, मैं 3 बजे उठूंगा। एकदम पावरफुल संकल्प लिया। और अगले दिन 3 बजे के पहले 4-5 बार नींद खुला मुझे अमृतवेला, और 3 बजे जैसे नींद खुला उठ के अमृतवेला बैठ गया। और फिर वहां से फिर 3 बजे तक कुछ दिन किया, लेकिन फिर भी थकावट आती तो हमने फिर 3:30 कर दिया योग। फिर 3:30 बजे योग में उठने लगा। फिर जब ट्रेवलिंग करता था तो जो ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पे जो वो लेटे रहते थे, हाथ पांव नहीं रहता था, भीख मांगने वाले, अपाहिज और फिर पागल, तो एक दिन उनके मन में बहुत रहम से आया। तो अमृत वेले हम उनके लिए योग कर रहे थे, सकाश दे रहे थे उनके लिए, या तो मुक्त हो जाए आत्माएं और या शांत हो जाए, या उन्हें सुख का अनुभूति हो। तो एक दिन हम जैसे अमृत वेले करके और अपना दरवाजा खोल के बाहर निकला थोड़ा घूमने के लिए, तो सच में एक जी मतलब पागल जो होते थे मैड लोग, उनके लिए योग कर रहा था। तो एक पागल व्यक्ति सच में दरवाजे के बाहर आके खड़ा था, दरवाजा खोला तो, और हमें बार बार देख रहा था, और दरवाजे पर जो स्टिकर लगाया था बाबा का उसके तरफ देख रहा था। तो हमने थोड़ी देर देखा उसको, फिर बोला जाओ यहाँ से जाओ, मुझे घूमना जाना है ऐसे। हाँ, तो ऐसे बाबा मतलब कि हर बार जो भी भावना रहती थी वो जरूर पूरी करते थे। और उसके बाद जब सेवा में लगा सेंटर पर, तो मतलब कि सेवा हमें दी जा रही है, तो जो भी सेवा, तो ये ना जी नहीं करना, ये मन में था कि ना जी करना नहीं, बाबा की आज्ञा, जो भी बहन जी सेवा दे रही है वो हाँ जी करना है। तो उस दौरान जब सेवा करता था और किसी क्लाइंट का फोन आ गया, कोई नेट का प्रॉब्लम, कोई प्रिंटर का प्रॉब्लम आ गया, तो उनका कॉल आता था, फिर फोन उठाता था, तो वो हमको मतलब कि हेलो करते ही उनका कंप्यूटर ठीक हो जाता था, नेट ठीक हो जाता था, वहां जाना नहीं पड़ता था। काफी लंबा समय तक इसका एक्सपीरियंस रहा। जब नुमा शाम के योग के लिए हमें जो प्रेरणा मिली दादी जी से, तो नुमा शाम का योग करने के लिए जब निकलता था, मतलब कि फ्री होकर के, जॉब तो 8 बजे तक रहता था, लेकिन 6-7 बजे योग करते थे नुमा शाम का योग। तो मनसा सेवा करने लगता था उन लोगों के लिए जो मुझे कोई फोन नहीं करे,
उनको इमर्ज करके कि हमें कोई प्लीज, हम विश्व की सेवा में जा रहे हैं, हमें कोई कॉल नहीं करना, हम मतलब कि उसके बाद हम खुद ही कॉल करेंगे। तो रियल में उन लोग किसी का कॉल नहीं आता था। अगर किसी का गलती से भी फोन आ जाता था, मैं कॉल बैक करता था, तो मैं पूछता था क्यों कॉल किया आपने, तो वो बोला कि ये प्रॉब्लम थी लेकिन ठीक हो गया है, ऐसे। तो फिर जाना नहीं पड़ता था। तो ऐसे बाबा हमेशा अनुभव में उड़ाते चले। फिर यहाँ जब हम मधुबन में आए तो एक मन में एक भावना रहती थी कि कैसे जो साधु सन्यासी रहते हैं, पहले के ऋषि मुनि होते थे, उनके आसपास जीव जंतु, खतरनाक जानवर भी आकर शांत हो जाते थे। तो वो कैसी मन की स्थिति होती थी, क्या रहता था उनके अंदर, तो ये मन में था। तो अमृत वेले के बाद में अक्सर करके हम बाहर निकल के और वॉकिंग करते डीप साइलेंस का एक्सपीरियंस कर रहा था यहाँ। तो एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि जितने भी यहाँ माउंट में जीव जंतु हैं उनको शांति का सकाश दे रहा था, कभी किसी को काटे नहीं, किसी को ऐसे। तो जब हम यहाँ सुदर्शन मोहन के आगे जहाँ ढलान है वहाँ खड़ा होकर के सकाश दे रहा था, तो मेरे पीछे से एक भालू निकला ऐसे इधर से। तो हमने सोचा कि ये मतलब कि ये हमारे योग से थोड़ी आया होगा, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आया होगा ऐसे। फिर नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही साइलेंस का एक्सपीरियंस करते करते वहां गया। फिर वहां खड़ा होकर के कुछ लगभग 5 मिनट तक सकाश देने लगा, डीप साइलेंस में स्थित होकर के। तो जस्ट पीछे लगभग 10 फीट की दूरी पर एक भालू और उसका बच्चा वो खड़े थे और एक झाड़ था उस पर ऐसे पांव मार रहे थे। तो हमें लगा कि कोई सिक्योरिटी गार्ड वाला भाई होगा, ध्यान नहीं दे रहा था। फिर अचानक जब ध्यान दिया तो वो तो भालू है, लेकिन उस समय अशरीरी अवस्था था, बहुत डीप साइलेंस था, तो जरा भी भय का अनुभव नहीं हुआ। जब वो भालू को देखा तो बाबा से एक तो साइलेंस की पावर, तुरंत ही स्नेह का, प्यार की फीलिंग लेकर के बहुत दृष्टि देने लगा, बहुत प्यार की, शांति की। तो वो भालू ना फिर सिर नीचे कर लिया, 2 कदम पीछे शायद ऐसे गया। फिर मन में आया थोड़ा सा कमजोर संकल्प कि ये भालू है, अभी दृष्टि छोड़ो, अब धीरे से निकल चलो, ऐसे आया। तो फिर साइड से होके निकल आया और फिर वो जंगल में इधर साइड में चला गया। फिर सोचा कि ये तो ठीक नहीं है ऐसा योग का प्रयोग करना। तो अभी एक दिन मतलब उसके अगले दिन शांति स्तंभ पर योग कर रहा था, बोला यहाँ तो ठीक है, यहाँ कोई नहीं भालू आएगा, कोई भी जानवर नहीं आएगा। तो उस दिन 3:30 बजे से 4 बजे तक वो प्रयोग किया हमने। तो उस दिन हमको बाद में पता चला, हम तो फिर बाद में 4 बजे मेडिटेशन हमने आ गए, वो भालू अंदर आया शांति स्तंभ पर, और एक माता जी से टकराया था जो रोटी बनाती थी। तो उन्होंने ऐसी बात में बताया कि भालू आया था। तो फिर हमने ये छोड़ दिया कि फिर जो भी मतलब, और एक बार ना मतलब कि क्लास सुना था कि बाबा के टाइम में झोपड़ी के पास सांप घूमते थे। तो हमको मन में आया कि अभी भी कोई सांप हो गया तो किसी को शायद डरा दें कम से कम ऐसे। तो एक दिन डीप साइलेंस वहां कर मतलब अनुभव कर रहा था, मेरे तो लगे बाद में ज्यादा प्रयोग बाबा कराते हैं भाई से। तो वहां वॉकिंग करते करते ना उस दिन क्या लाया, तो सांपों से मैं मतलब कि बात कर रहा था उनसे कि आप लोग यदि यहाँ पर हो तो प्लीज यहाँ से चले जाना, बाबा के बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना आप लोग। ऐसे साइलेंस में स्थित होकर बात करके फिर साइलेंस का सकाश दे रहा था। और उस समय जैसे जैसे ऐसे वॉकिंग कर रहा था, इधर से इधर, हमारे नीचे नीचे एक सांप ना ऐसे ऐसे चल रहा था, और ऐसे जैसे जैसे मैं जा रहा था वैसे जा रहा था, आ रहा था ऐसे आ रहा था, हमें इसका पता नहीं था। तो झूले पर 2 माता बैठी थी जो हमारे डिपार्टमेंट में सेवा करती, उन्होंने देखा सांप, ये भाई के जैसे जैसे चल रहा है सांप भी नीचे नीचे घूम रहा है। हम उनके लिए हाँ वही उन्हीं मतलब इसी संकल्प से हम सेवा भी कर रहे थे उनके, और वो हमारे साथ साथ चल रहे थे। तो वो माता इतना डर गई कि उसके मुख से आवाज ही नहीं निकल रहा है कि भाई उधर सांप करके। तो सेवा में जब आए तब उन्होंने बताया बाद में, अमृत मुरली क्लास नाश्ते के बाद में, कि आपके पास वो सांप चल रहा था। मैं बोला फिर बताया क्यों नहीं, बोला कि मैं डर गई थी, मुख से आवाज ही नहीं निकल रहा था मेरे। तो ये तो सांप से एक बात और याद आया कि जब मुंबई में हम जहाँ रहते हैं वहाँ मड़ा आइलैंड है, वहाँ पहाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं और समुद्र का किनारा है, वो समुद्र के किनारे से पूरा मुंबई दिखता है। तो उन दिनों में ना
बम ब्लास्ट हुए थे मुंबई में 26/11 इसी महीने में 2008-9 में से कुछ था। तो पूरा मुंबई में एक अशांत दहशत सा था, तो इसके निमित्त हम योग कर रहे थे मुंबई में। उस दिन वहाँ एक पहाड़ी पर चढ़ करके, थोड़ा सा समुद्र के किनारा था, झाड़ियाँ थी, जंगल था, वहाँ एकांत में शाम का योग कर रहा था। और उस दिन का जो स्वरूप बनाया था शंकर समान तपस्वी का, शंकर समान तपस्वी बन करके पूरा ज्वालामुखी योग करके पूरे मुंबई को ऐसे प्रकाश दे रहा था। योग करने के जब खत्म होने को आया, तो हमें फिर एक कमजोर संकल्प आया कि अभी शंकर समान बैठा हूं, कभी सांप आ गया तो क्या करूंगा, मेरे गले में आ गया तो ऐसे। और जैसे ही संकल्प ये आया ना, तो रियल में एक छोटा सा सांप का बच्चा मेरे शर्ट के पीछे से, कुर्ता तो नहीं पहनता, शर्ट टी शर्ट पहनता था, तो पीछे से चढ़ के ना ऊपर आके लेफ्ट साइड में कंधे पर आके ऐसे बैठ गया, छोटा। तो हमें ना इसका हमें पता नहीं था, छोटा था कैसे, या तो याद में था तो चढ़ा, तो मैं रियलाइज नहीं हो पाया, महसूसता नहीं हो पाई थी, योग में था। तो हम जैसे ही पहाड़ी से थोड़ा नीचे उतरा, तो 2 फ्रेंड्स लोगों को बुलाया था एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि जूडो कराटे करते थे तो प्रैक्टिस करने के लिए। तो 2 भाई लोगों को बुलाया था। तो वो दोनों भाई हमारे पास आए, तो वो बोले ये क्या है तुम्हारे कंधे पर? तो भी देखा रहे तो सांप है, लकड़ी से उन्होंने नीचे गिराया। फिर वो मारने जा रहे थे, मैंने मना किया, मारना नहीं इसको, जाने। वो फिर झाड़ी में चला गया। तो इस तरह से नए मतलब कि एक्सपीरियंस। फिर बाद में यहाँ जब मधुबन में आया, तो योग का ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस करने लगा, ज्यादा से ज्यादा अनुभव करने लगा। योग का चार्ट बढ़ा दिया, लगभग 4-5 महीने तक 8 घंटे तक बाबा ने भाई से चार्ट रखवाया। तो उस समय जब चार्ट रख रहा था 8 घंटे तक था, तो बाबा कभी कभी मुरली में चलाते थे कि बच्चे कभी कभी गपोड़े मारते हैं। तो बाबा को रोज बाबा बताता, बाबा प्लीज मैं गपोड़ा नहीं मार रहा, 8 घंटे के चार्ट रहे। तो वो 5 महीने तक के मुरली में कभी सेंटेंस नहीं आया बाबा के कि कोई गपोड़े मारते। तो मैं बहुत खुश रहता था इसमें कि हाँ। तो लेकिन इसमें क्या हुआ कि पूरी रात, कभी 1 वीक में एक हो गया कि पूरी रात भर सेवा करना, सारी रात सेवा करता था, मतलब मनसा सेवा करता था पूरी रात। सैटरडे या संडे को एक रात हर वीक में फिक्स कर दिया था। तो ज्यादा से ज्यादा जब योग करने लगा, नाइट में जगने लगा, तो सीधा प्रभाव हमारे हेल्थ पर पड़ने लगा। ब्रेन में खिंचाव होने लगे, तो इसका प्रभाव हमारे ब्रह्मचर्य की शक्ति पर भी पड़ने लगा, जो अभी पहले बताया। फिर उसके बाद माइग्रेन हो गया हमको, और फिर याद का चार्ज 8 घंटे से धीरे 8 घंटे से 2-3 घंटे तक आ गया। फिर ये भी क्यों हुआ ड्रामा अनुसार, जैसे योग का चार्ट कम हुआ, फिर सामने विघ्न और परिस्थितियां आने लगी हमारे सामने। यहाँ पर 3-4 साल तक इसमें मैं उलझा रहा इसमें। लेकिन ये भी क्यों हुआ, एक कारण क्या था इसका, जो हमारे लिए बाबा क्या हमें सिखाना चाहते थे, वो ये थोड़ा सा बस बता रहा हूँ 2 मिनट में, समय समाप्त हो रहा है। तो एक चीज हमने बहुत बड़ा गलती करता था इसमें, योग के प्रयोग में, कि यहाँ पर जैसे कोई भाई बहन आते थे जिनसे थोड़ा भी हमारा संस्कार टकराव होता था, तो उनके लिए हम मनसा सेवा करता था, वो शांत हो जाते थे बेचारे। मतलब कि इसमें क्या हमारा नुकसान क्या होता था कि हमारे अंदर न वो सहनशीलता का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। सहनशीलता, हम्बलनेस, नम्रता, धैर्यता, ये सब दिव्य गुणों से जैसे कि हम वंचित रह रहे थे। और जब ये विघ्न आए, याद का चार्ट कम हो गया, तब और दूसरा कि हम ज्ञान का चिंतन नहीं करते थे। मुरली एक बार सुन लिया बस हो गया, क्या क्या मुरली से लेना है, क्या करना है वो लेता था, क्या नहीं करना है वो लेता था, बस बाकी ड्रिल करना यही करता था। ज्ञान का गहराई से चिंतन नहीं होता था। तो इस बात का हमें बाद में बहुत बाद रियलाइज हुआ, तब कैसे शुभ भावना देना होता है, सहनशीलता को कैसे बढ़ाना है, कैसे सभी के साथ प्यार से रहना है, इस पर हमने फिर वर्क करना चालू किया। तो जो माइग्रेन से 3-4 साल तक हम योग से जैसे कि वंचित रहा, जैसे ग्रहचारी से लग गई थी हमारे अंदर। तो अभी जब हमें ड्रामा अनुसार जब कोरोना पॉजिटिव हो गया, हम 15 दिन तक के लिए, पिछली बार भी बताया था हमने, गए थे नीचे, तो इस सारा चीज़ों का हमने रियलाइजेशन किया कि कहाँ कहाँ हमारे अंदर वीकनेस आ गए हैं। और जो मेडिसिन खा रहा था वो एक्चुअल में धीरे धीरे हमारे माइग्रेन को समाप्त कर रहा था। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि पूरा उसके वजह से मेरा माइग्रेन बाबा ने ठीक कर दिया है, और फिर से योग का चार्ट फिर से अभी बाबा बढ़ा रहे हैं। तो शुक्रिया बाबा को, थैंक्स बाबा को। ओम शांति।
ज्योति जगा करके जो उपकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे। हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हाँ हम भी करें पूरे अरमान